इंग्लिश प्रीमियर लीग की गेम वीक 5 की भी समाप्ति घट गई। गेम वीक 5 को खेला गया लास्ट सैटरडे, संडे और मंडे को बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैच खेले गए। एवर्टन और लिवरपूल, न्यूकासल और मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल। तो चलिए फटाफट रिव्यू करके देख लेते हैं आखिर ये गेम वीक 5 में कैसी रही और इस गेम वीक 5 के बाद कौन सी टीम टॉप पर है और कौन सी टीम नीचे है, और सभी रिजल्ट्स के बारे में भी देख लेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आप देख रहे हैं मेरे चैनल बिंग विराज को। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। फटाफट देख लेते हैं गेम वीक 5 के रिजल्ट्स को। पहला मैच खेला गया एवर्टन और लिवरपूल के बीच, जो 2-2 के बराबरी पर समाप्त हुई। दूसरी मैच खेली गई चेल्सी और साउथहैम्पटन के बीच और ये मैच भी 3-3 के बराबरी पर ही समाप्त हुई। तीसरी मैच खेली गई मैन सिटी और आर्सेनल के बीच, जिसको कि मैन सिटी ने जीत लिया 1 गोल के मुकाबले। फिर चौथी मैच खेली गई न्यूकासल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच और न्यूकासल के 1 गोल के मुकाबले मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 4 गोल करके इस मैच को जीत लिया। फिर पांचवी मैच खेली गई शेफील्ड यूनाइटेड और फुलहम के बीच और 1-1 की बराबर पर यह मैच समाप्त हुई। फिर खेलेगी क्रिस्टल पैलेस और ब्राइटन के बीच मैच और यह भी 1-1 की बराबरी पर ही समाप्त हुई। फिर खेली गई टॉटनहम और वेस्ट हैम यूनाइटेड के बीच और यह मैच भी बहुत ही 3-3 के बराबरी पर ही समाप्त हो गई। फिर लेस्टर सिटी और एस्टन विला के बीच मैच खेला गया, जिसको कि एस्टन विला ने 1 गोल के मुकाबले जीत लिया। फिर खेला गया वेस्ट ब्रोमिच एल्बियन और बर्नले के बीच मैच, जो 0-0 के मुकाबले पर ही समाप्त हो गई। और फिर लास्ट मैच खेली गई लीड्स यूनाइटेड और उल्फ के बीच, जिसको कि उल्फ ने 1 गोल के मुकाबले जीत लिया। और गेम वीक 5 में सभी मैचों के बाद आप फटाफट देख लेते हैं एक बार टेबल, जो भी कौन सी टीम टॉप पर है और कौन सी टीम नीचे है। तो गेम वीक 5 के बाद जो टेबल दिखाई देती है उस पर एवर्टन टॉप पर है। 5 मैच खेले हैं, 4 विन उन्होंने जीत ली है और 1 ड्रॉ के साथ उनकी जो टोटल पॉइंट्स होती है वो 13 है। और एस्टन विला एक लौती ऐसी टीम है जो अभी तक इस पूरे की पूरे सीजन में अभी तक पूरे 100% रिकॉर्ड के साथ बनी हुई है। 4 मैच खेले हैं और 4 मैच ही उन्होंने जीते हैं, तो इसीलिए वो 2 नंबर पर है। लिवरपूल की जो ड्रॉ खेला एवर्टन के साथ, तो उसके बदौलत 10 पॉइंट के साथ 3 नंबर पर है। और लेस्टर सिटी भी 9 पॉइंट के साथ 3 नंबर पर है, लेकिन गोल डिफरेंस की वजह से ही लेस्टर सिटी टॉप 4 पे अपनी जगह बना पाई है। और अगर नीचे की तरफ देखें तो रिलीगेशन बैटल में जो बॉटम की 3 टीमें हैं वो है बर्नली, जो 4 मैच खेल चुकी है और एकमात्र ड्रॉ के बराबरी पर उन्होंने 1 पॉइंट अर्ज किया है। फिर शेफील्ड यूनाइटेड और फुलहम ने भी 1-1 पॉइंट ही अभी तक दर्ज किया है। तो इस तरह से जो गेम वीक 5 की समाप्ति पर सभी टीमों ने अपनी खाता खोल ली है। तो गेम वीक 5 में बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैच खेले गए। जो पहला मैच खेला गया वो खेला गया एवर्टन और लिवरपूल के बीच, जो 2-2 की मुकाबले पर समाप्त हुई। लेकिन इस मैच में जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो लिवरपूल के अगेंस्ट में गई, जो वर्चुअल जो डिसीजन गए, वो सभी के मतलब ये जो टॉकिंग पॉइंट होगी इस मैच की। फिर खेली गई मैच न्यूकासल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच, जिसको कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 4-1 की बदौलत जीत लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड इससे पहले टॉटनहम के साथ बहुत ही बुरी तरह से हारी थी और उसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छी एक कमबैक की है इस जो गेम वीक 5 है उस पर। फिर खेली गई एक भारी भरकम मैच थी मैन सिटी और आर्सेनल के बीच, जिसको कि मैन सिटी ने 1 गोल के मुकाबले जीता। रहीम स्टर्लिंग ने मैन सिटी के लिए गोल की और आर्सेनल जो लग रहा था इस सीज़न में कुछ कर पाएगी, लेकिन इस मैच को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आर्सेनल जो नीचे की टीम है उनको तो अच्छी तरह से हरा देगी, लेकिन जो ऊपर की टीमें हैं उनके साथ इस सीज़न भी आर्सेनल काफ़ी स्ट्रगल करने वाली है। मैन यूनाइटेड, मैन सिटी और लिवरपूल के बाद अभी चलिए बातें कर लेते हैं 3 ऐसी टीमों के बारे में जो काफ़ी चौंका रही है, जो अर्ली स्टेजेस है इस सीज़न के उस पर। पहली जो टीम है वो है एस्टन विला, एक लौती टीम जो अभी तक 100% रिकॉर्ड अपना बराबर करके रखी हुई है। उन्होंने 4 मैच खेले हैं और चारों मैच ही जीते हैं। जो लास्ट मैच उन्होंने इस गेम वीक में खेला लेस्टर सिटी के विरुद्ध, तो उस मैच में भी लास्ट मोमेंट में स्टॉपेज टाइम में गोल करके इस मैच को 1 गोल के मुकाबले उन्होंने जीता, तो अपनी 100% रिकॉर्ड को उन्होंने बरकरार रखा है। एवर्टन लिवरपूल के साथ ये जो मर्सीसाइड जो डर्बी थी उस पर ड्रॉ खेली और मुझे लगता है एवर्टन लकी रही इस मर्सीसाइड डर्बी में, क्योंकि लिवरपूल के विरुद्ध बहुत सारे ऐसे डिसीजन थे जो गए जो नहीं जाने चाहिए थे और लिवरपूल इस मैच को जीत सकता था, लेकिन उन डिसीजन की वजह से लिवरपूल इस मैच को नहीं जीत पाया और एवर्टन ने एक लकी ड्रॉ, मैं कहूँगा लकी ड्रॉ ही किया एवर्टन लिवरपूल के विरुद्ध। और फिर जो तीसरी टीम है वो है टॉटनहम। हाँ, टॉटनहम ने 3-3 की बराबरी खेली है, लेकिन टॉटनहम को मुझे लग रहा है इस सीज़न काफ़ी लोगों को चौंकाने वाली है। और जोजे मोरिनियो का भी एक रिकॉर्ड है, जो सेकेंड सीजन उनका होता है उस सेकेंड सीजन में वो काफ़ी ट्रॉफीज़ लाते हैं, चाहे वो चेल्सी
के लिए हो, चाहे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए हो, चाहे वो रियल मैड्रिड के लिए हो या फिर एसी मिलान के लिए हो। तो जो ये जोजे मोरिन्यो का जो सेकंड सीज़न का फैक्टर है वो मुझे लग रहा है इस सीज़न में टॉटनहम को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाला है। चेल्सी एक ऐसी टीम है जिन्होंने काफ़ी खर्च किया है इस ट्रांसफ़र विंडो में, लेकिन जो उनकी टीम है वो अच्छी तरह से कुछ बन ही नहीं रही है। गोल तो आ रहे हैं लेकिन जो उनकी डिफेंस है काफ़ी वीक लग रही है मुझे। जो इस वीक में भी उन्होंने 3 गोल दागे, टीमो वर्नर और काई हैवर्ट्स ने उनके लिए गोल दागे, लेकिन साउथहैम्पटन के विरुद्ध उन्होंने फिर 3 गोल दे भी दिए। तो इस तरह से चेल्सी की जो डिफेंस है वो थोड़ी सी मुझे वीक लग रही है। अगर उसको सुधार ले तो चेल्सी काफ़ी बढ़िया टीम है। तो मेरे हिसाब से ये जो सीज़न है जिस तरह से जा रहा है, न्यूकासल नहीं कहूँगा मैं, टॉटनहम एक ऐसी टीम है जो शायद इस सीज़न में बहुत लोगों को चौंकाने वाली है और मुझे लगता है शायद ये सीज़न वो जीत भी सकते हैं अगर उनकी जो भी उनके की प्लेयर्स है, जैसे कि हैरी केन हो या फिर सन मिंग-यूंग हो या फिर अभी तो ये गैरेथ बेल भी आ गए हैं उनकी टीम में। ये अगर फिट रहे तो इस सीज़न में टॉटनहम कुछ बड़ा करने वाला है। और चेल्सी अगर डिफेंस को सुधार ले तो अच्छी, मुझे लगता है अच्छी नहीं बहुत अच्छी करेगी। और लिवरपूल और मैन सिटी तो है ही, मैन सिटी धीरे धीरे आ रही है ऊपर, लेकिन मुझे नहीं लगता मैन सिटी इस सीज़न में कुछ भी कर पाएगी, नहीं जीत पाएगी इस सीज़न को। हाँ, भले वो चैंपियंस लीग में ज़्यादा कंसंट्रेट कर ले, लेकिन इस सीज़न को मुझे नहीं लगता ये जीत पाएगी मैन सिटी। और मुझे लगता है कि ये पेप ग्वार्डियोला का भी लास्ट सीज़न होगा इंग्लिश प्रीमियर लीग में और अगले सीज़न में मुझे लगता है वो यूवेंटस जा रहे हैं। तो ये जो गेम वीक 5 था, इस गेम वीक 5 में बहुत सारे मैचेस ड्रॉ ही रहे हैं। अगर उल्लेखनीय जो अगर हम फीचर की बातें करें, रिजल्ट की बातें करें, तो सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैन सिटी ने ही एक उल्लेखनीय जो परफॉर्मेंस दिया है, जहां पर मैन यूनाइटेड ने अपनी जीत दर्ज की और मैन सिटी ने भी जीत दर्ज की। और हाँ, एक बात, सभी टीमों ने इस गेम वीक 5 के बाद अपना अपना खाता खोल लिया है। बर्नले, शेफील्ड यूनाइटेड और फुलहम एकलौती ऐसी टीम थी गेम वीक 5 से पहले जिन्होंने अपना खाता नहीं खोला था, लेकिन ड्रॉ खेल कर उन्होंने भी अपना खाता खोल लिया है। तो ये सीज़न मुझे लगता है इंटरेस्टिंग होने वाली है, चाहे वो जो टॉप की बैटल हो या फिर रेलीगेशन बैटल हो, वो दोनों ही काफ़ी बढ़िया होने वाली है। ट्रांसफ़र विंडो क्लोज हो चुकी है तो सभी टीमें अपनी अपनी जो स्टेबिलिटी है उसको बना लेगी और जो आगे की जो भी गेम वीक है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। हाँ, इस वीक से चैम्पियंस लीग भी शुरू हो रही है, तो मैं अपने इस चैनल में चैम्पियंस लीग की भी सारी खबरें आपको दूंगा, तो बने रहिएगा मेरे इस चैनल में। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।